छत्तीसगढ़ में बिजली की दर में 2 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की गई है। ऊर्जा विभाग ने यह कदम जनता पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए उठाया है। अधिकारियों का कहना है कि नई दरें जल्द ही लागू हो जाएंगी और इससे घरेलू तथा छोटे व्यवसायों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने छात्राओं को साइकिल वितरित की। उन्होंने कहा कि इस योजना से छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और स्कूल तक पहुंच आसान होगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मुफ्त सिलाई और कंप्यूटर ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। योजना के तहत महिलाएं न केवल हुनर सीखेंगी बल्कि स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रामीण और शहरी महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में महज 10 माह के भीतर 5 लाख प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण पूरा किया गया। इस उपलब्धि को आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता का परिणाम बताया जा रहा है। स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे विद्यार्थियों की डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को स्कूलों तक पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवा सुधारने के लिए नई हेल्पलाइन शुरू की है। मरीज और परिजन अब किसी भी इमरजेंसी में सीधे मदद प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से समय पर इलाज सुनिश्चित होगा। भिलाई में प्रदूषण कम करने के लिए औद्योगिक प्लांटों की व्यापक जांच अभियान शुरू किया गया है। पर्यावरण विभाग ने कहा कि प्लांटों में उत्सर्जन मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारी चेतावनी देते हैं कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। योजना के तहत किसानों को पशु खरीद, चिकित्सा और पशु आहार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। अधिकारी बताते हैं कि इससे ग्रामीण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और डेयरी तथा मांस उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष 18,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश भर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कड़ी निगरानी के बीच शांतिपूर्ण आयोजन की तैयारी है। प्रशासन ने प्रश्न पत्र वितरण, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। डीजीसीए ने बिलासपुर एयरपोर्ट को ओवल वेदर ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि हर मौसम में उड़ान सेवा शुरू होने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे व्यापार, पर्यटन और आपात सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान रायपुर के एक विधानसभा क्षेत्र में 719 मतदाताओं के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए जाने का आरोप सामने आया है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल है। प्रशासन ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर स्थित सरना एथनिक रिसोर्ट को पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन के लिए ग्रीन लीफ अवार्ड प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह पहल इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय संस्कृति और रोजगार को भी सशक्त बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज किया जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों में सर्च अभियान, खुफिया नेटवर्क मजबूत करने और समन्वित कार्रवाई पर फोकस रहेगा। जवानों को नई दिशा निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय के फेज 2 का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इस परियोजना से संग्रहालय का विस्तार होगा और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विरासत को बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया जा सकेगा। प्रशासन ने कार्य योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। महानदी खारून नदी क्षेत्र में रेत माफिया के बढ़ते आतंक को लेकर एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। अवैध उत्खनन और पर्यावरण क्षति के मामलों पर संज्ञान लेते हुए ट्रिब्यूनल ने संबंधित विभागों से 6 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। रायगढ़ में टायर पिघलाने वाली फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण 8 कर्मी झुलस गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लापरवाही के आरोप में 2 मैनेजरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने फायर सेफ्टी और सुरक्षा जांच की बात कही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में एक महिला पुलिस उपाधीक्षक को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। प्रशासन ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने और गांवों में डिजिटल संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में कई और विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कदमों से रोजगार, तकनीकी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधा बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने 5,000 खाली पदों को भरने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा।
जिससे शिक्षा क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में धान खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। सरकार ने कहा है कि अब किसानों को अधिक समय मिलेगा ताकि वे अपनी फसल आसानी से विक्रय कर सकें। अधिकारी इस दौरान आवश्यक सुविधाओं और खरीद केंद्रों को सुनिश्चित करना है। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से 719 मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए जाने का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों ने इसे गंभीर बताया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर स्थित सरना एथनिक रिसोर्ट को ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल का प्रतीक है। रिसोर्ट के प्रयास से स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने और रोजगार सृजन में मदद मिली है। छत्तीसगढ़ ने महज 10 माह में 5 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता का परिणाम है। इससे आवासीय सुरक्षा बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू किया है। इस पहल से लोगों को घर के नजदीक ही मुफ्त जांच, दवाइयां और प्राथमिक इलाज मिल सकेगा। अधिकारी बता रहे हैं कि इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार और बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के विकास के लिए 7,470 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस निवेश से राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। रायपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना से शहर की ट्रैफिक समस्या कम होगी और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत डिजिटल और आधुनिक सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने की घटना हुई। विस्फोट में कई कर्मी झुलसे हैं और फैक्ट्री में नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन और राहत टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। मामले की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका खुल गया है। मोदी सरकार ने बजट 2026 में राज्य में नए औद्योगिक और स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स के जरिए लाखों नौकरियों के सृजन का ऐलान किया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे युवाओं को स्थायी रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने जंगलों में आग रोकने के लिए नई योजना लागू की है। योजना के तहत निगरानी बढ़ाई जाएगी, आग लगने के संभावित क्षेत्रों में सावधानी बरती जाएगी और तत्काल कार्रवाई के लिए विशेष टीम तैनात की जाएगी। अधिकारी कहते हैं कि इससे वन संपदा और जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली संकट के कारण कई उद्योग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन और बिजली विभाग ने समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर अपग्रेड और आपातकालीन सप्लाई व्यवस्था के जरिए जल्द ही बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री से जुड़ी समस्या जल्द दूर होगी। राज्य सरकार ने धमतरी, बलौदाबाजार और बिलासपुर में नए रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इससे पंजीयन कार्य आसान होगा, भीड़ कम होगी और लोगों को समय पर दस्तावेज पंजीकरण की सुविधा मिल सकेगी। प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई है। इस योजना से लोगों को गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती और महंगे इलाज पर वित्तीय सुरक्षा मिलती है। योजना का लाभ हजारों परिवारों तक पहुंचा है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुक्त स्कूल शिक्षा योजना के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई में बाधाओं को दूर करना और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करना है। सरकार ने कहा कि इससे राज्य में साक्षरता दर बढ़ेगी और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य पारंपरिक चूल्हों पर निर्भरता कम करना और महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा कि इससे घरेलू स्वास्थ्य बेहतर होगा। भारतीय सरकारी कंपनी बीएचईएल को छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी से 11,800 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत बीएचईएल राज्य में पावर प्लांट्स और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपकरण और तकनीकी सपोर्ट मुहैया कराएगी। कंपनी ने कहा कि यह ऑर्डर उसके विकास और छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्षेत्र सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना और गर्भावस्था से जुड़े खर्चों में मदद करना है। सरकार ने कहा कि इससे महिला स्वास्थ्य और पोषण बेहतर होगी।
छत्तीसगढ़ में आसमान का चीता कहे जाने वाला दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन देखा गया। यह दुर्लभ पक्षी उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व पहुंचा। वन विभाग के अनुसार इसकी मौजूदगी जैव विविधता के लिए सकारात्मक संकेत है। पर्यावरण प्रेमियों और शोधकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। कुल 1.61 करोड़ रुपए के इनामी 51 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों के अनुसार सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार दबाव के चलते नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। यह क्षेत्र में शांति की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती मकान सुविधा दी जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य सभी परिवारों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास सुनिश्चित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दौरे के दौरान गृह मंत्री नक्सल विरोधी अभियान और विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के तहत लड़कियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद करना है ताकि कन्याओं का विवाह सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से हो सके। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब 12 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। कोर्ट के फैसले से अधिवक्ताओं में संतोष देखा जा रहा है और चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला पुलिस उपाधीक्षक को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि उनके कार्यकाल में वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ। सरकार ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा गया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम्य पेयजल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या को दूर करना और सभी घरों तक सुरक्षित जल पहुंचाना है। सरकार ने कहा कि इससे ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार और जीवन स्तर में वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से एक बच्चे समेत 8 लोग झुलस गए। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमक्कल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह के साथ किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 12 विभिन्न विधाओं के अंतर्गत कुल 705 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। बस्तर की लोक संस्कृति, कला और परंपराओं को मंच देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि राज्य के हर जिले में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे नवाचार, शिक्षा और तकनीकी विकास को बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ के एक गांव में बड़ी संख्या में लोगों के उत्पात से हड़कंप मच गया। भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और हवाई एवं ग्राउंड निगरानी तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मधुमक्खी पालन ने किसानों के आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोले हैं। स्थानीय किसानों ने इससे अतिरिक्त आय अर्जित की है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अधिकारी इसे ग्रामीण विकास और सतत कृषि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हरिबोल स्व सहायता समूह महिला शक्ति और वनोपज के सशक्त उदाहरण के रूप में उभरा है। समूह की महिलाओं ने वनोपज से आय अर्जित कर आर्थिक सशक्तिकरण हासिल किया है। अधिकारी इसे ग्रामीण महिला विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अल्ट्राटेक रावण सीएसआर और शासन की साझेदारी से कृषि को बढ़ावा मिला। इस पहल के तहत 85 किसानों को 55 स्प्रिंकलर सेट और 30 पंप वितरित किए गए। इससे सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी, जल संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के भुगतान के लिए किसानों का ईकेवाईसी और फार्मर आईडी अनिवार्य है। यदि ये जानकारी समय पर अपडेट नहीं की गई तो किस्त का भुगतान रुक सकता है। सरकार ने किसानों से समय रहते अपनी विवरणी अपडेट करने और लाभ सुनिश्चित करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों में आज से 18 फरवरी तक वजन त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण जांचा जाएगा। कार्यक्रम में बच्चों के वजन, कुपोषण रोकथाम और सही पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों ने इसे बाल विकास और स्वास्थ्य सुधार की महत्वपूर्ण पहल बताया है। छत्तीसगढ़ में वृद्धावस्था पेंशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है।
पूर्व समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाएगी। जांच एजेंसियों के अनुसार फर्जी लाभार्थियों के नाम पर पेंशन राशि का गबन किया गया। मामले की जांच जारी है। आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेज की गई है। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य में मात्र 10 माह में 5 लाख प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण पूरा हो गया। इससे गरीब और हाशिए के परिवारों को अपने घर मिलने की प्रक्रिया तेज हुई। राज्य सरकार ने इसे विकास और सामाजिक सुरक्षा में बड़ी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से गौशाला तैयार हो गई है। अब इसका हैंडओवर होना बाकी है। अधिकारी बता रहे हैं कि पूरा निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और सुविधाओं के साथ गौशाला किसानों और ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएगी। उद्घाटन और संचालन की तिथि जल्द घोषित की जाएगी।